अस्सलामुअलैकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती ग्रुप 6 मोहम्मद इजाज़ सयाल फ्रॉम खानेवाल। आज मैं एक आपको टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ कि जब आप कद्दू की तुड़ाई करते हैं, अगर आपको मार्केट नज़दीक है 5 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, कोई मसला नहीं, आप फ़ौरन उसको शापर में या टापे में डालें, मंडी में ले जाएं। अगर ये कद्दू आपने दूर भेजना है तो फिर आपको ये कद्दू धोना पड़ेगा। ये कद्दू के ऊपर आप एक बाल देख रहे हैं, इस बारीक रेशे जो देख रहे हैं, ये रेशे आप साफ़ कर देंगे तो फिर ये कद्दू काला नहीं होगा, इसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। इस तरह आपको पानी में डालने हैं कद्दू। पानी अगर आपके पास 100-200 किलो कद्दू हैं तो आप एक बाल्टी में 3-3, 4-4 कद्दू डालते जाएं और निकालते जाएं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हैं कद्दू, 5 गट्टू हैं, 10 गट्टू हैं, तो उसको फिर आप एक या तो बड़ा टब ले लें, टायर का बना हुआ आजकल टब मार्केट से मिल रहा है, या आप ऐसा करें कि खेत के कॉर्नर पे कहीं गड़ा बना लें, उसमें पानी छोड़ दिया और सारे कद्दू उसमें फेंक दिए। और इस तरह कद्दू आपने पानी में डालने हैं और डालने के बाद आपने इसको इस तरह जी ऊपर से मसल देना है जी। जब आप इसको ऊपर इससे मसल देंगे तो इसकी जो ये बोर है, आपको ये नज़र आ रही है, ये बोर उतर जाएगी और ये कद्दू फिर आपका काला नहीं होगा। अब देखें ये धोने के बाद इसकी कैसी प्यारी ये लुक बन गई है। तो इसी तरह दोस्तों फिर आपने इस तरह इसको गट्टू में डालना है जी। इस तरह ये गट्टू के ये वाली जगह है, यहाँ पे इधर लगाना है, इधर लगाना है। गट्टू जितना टाइट होगा आपका कद्दू उतनी देर तक ज़्यादा महफूज रहेगा। और अगर कद्दू ढीला होगा तो ये आपस में जब किसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर जब ये सफ़र करेंगे तो जंप लगेंगे, और जंप लगने के बाद ये गट्टू के अंदर अगर ढीले होंगे तो आपस में ये रगड़े जाएंगे और ये गलने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह आप इनको धोकर अगर पैक करेंगे तो जब आप मार्केट में आपके कद्दू जाएंगे तो इनकी शाइनिंग बहुत अच्छी होगी और ये काले पीले नहीं होंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेट मिल